स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, तमाम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा। दोस्तों यह वीडियोस जितने भी एमसीक्यू हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। हर टॉपिक, हर लाइन से जहां से भी सवाल बन सकते हैं सभी के लिए बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का एमसीक्यू। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है कि हम वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक को मिलाकर वीडियोस बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। और प्रश्न नंबर 1 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 180 डिग्री देशांतर। और आप सभी लोगों ने अगर हमारी पिछली वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने आप सभी को समझाया था कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, आप सभी को याद होगा। तो ये था भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पे होता है, ये था कर्क रेखा, ये था मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है वो नॉर्थ पे यानी कि उत्तर पे, और सेम 23.5 डिग्री होता है साउथ पे मतलब दक्षिण पे। ये होता है कर्क रेखा, ये होता है मकर रेखा, ये होता है आपका भूमध्य रेखा। यहाँ पे पूछा क्या गया है? देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा अक्सर ऐसे ही होती है, ये वाला जो रेखा होती है, और इस सारी रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा। अब आइए बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 2 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1884 में। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रश्न नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के स्थित निम्न में से किसके निकटतम है? 3 का सही उत्तर होगा डी यानी कि 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। प्रश्न नंबर 4 है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। आसान सवाल है। 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आप सभी को पता है, ठीक है, कि जो ग्रीनविच से जो 180 डिग्री में मतलब सीधा मध्याह्न काल्पनिक रेखा जो है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि दूसरी यमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि क्यों टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है? कुछ कारण है। 5 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कुछ भूमि क्षेत्रों या द्वीपों समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। ठीक है। 6 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो एकदम सीधी नहीं है कि एकदम सीधी हो, ऐसे करके अगर आप ध्यान देंगे मैप में तो कुछ ऐसे करके है। इसका क्या कारण है? 6 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के लिए इसको टेढ़ा मेढ़ा मतलब कह सकते हो कि सीधा नहीं रहेगा। इसके बारे में हम लोग एक विस्तार से वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज एमसीक्यू में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि इल्यूशियन द्वीप समूह। 8 है यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सुबह नहीं, माफ करिए, शाम 5:30 बजे। प्रश्न नंबर 9 पे आइए। अब पृथ्वी को कितने समय कटबंधों में बांटा जा सकता है? 9 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 24। सबसे ज़्यादा समय कटिबंध कहाँ है? तो वो रसिया में है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है भारत का अपराम्णिक समय किस देशांतर से लिया गया है? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा भारत है तो ये मान के चलिए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, कुछ ऐसा, एक मिनट जाइए, कुछ ऐसा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में, एक मिनट जाइए। इसमें कहा गया भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो 11 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इलाहाबाद। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें है कि ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समयांतराल कितना है? यानी कि जीएमटी के बीच और आईएसटी के बीच का समय जो कह सकते हो गैप या डिफरेंस कितना है? तो 12 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से किस स्थान का प्रारंभिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि नैनी। प्रश्न नंबर 14 भारत के सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 14 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 2 घंटे का। आइए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 15 इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितना बार विचलित होती है? 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 4 बार। प्रश्न नंबर 16 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह, तो 16 का सही उत्तर होगा ए यानी कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाइए, एक मिनट। इसमें कहा गया है कि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो 17 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना।
18 है ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? 18 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि शाम के 3:20। अब देखिए, जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ इन सभी का वीडियोस बहुत जल्द आएगा, बढ़िया विस्तार से, हिंदी इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में भी होगा, लैंग्वेज हिंदी में भी होगा, समझाने का तरीका हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स होगा। अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू इसलिए करवा रहा हूँ कि जैसे आप सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज होता रहे। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 से, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिर में क्या समय होगा? 19 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 2 बजे रात्रि। 20 है, पृथ्वी पर दोनों स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय कितना का अंतर होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1 घंटा। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर एक मिनट प्रश्न नंबर 21, यदि दो स्थानों के बीच समय में के अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर अंतर कितना होगा? 21 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 35.5 डिग्री। अब 35.5 डिग्री क्यों होगा? आप सभी को पता है, 1 घंटा मतलब 15 मिनट, तो 2 घंटा मतलब 30 मिनट, और 20 मिनट का हो जाएगा 5 डिग्री, तो 35 डिग्री अपने आप ही हो जाएगा। 22 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 22 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 180 डिग्री। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 23, इसमें है कि ग्रीनविच किस देश में है? आसान सवाल है। 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि यूके में, यूके। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। इसमें है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 24 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 4 मिनट। प्रश्न नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत पूछा गया असत्य के बारे में, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 26 पर। इसमें है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? 26 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि आदिश अबाबा इथोपिया में एक जगह है। 27 से, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से कौन या यमोत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 27 का सही उत्तर होगा ए, यानी 25 डिग्री पूर्व। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है। 28 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 29 है, 2 शहरों यानी कि शहर ए जो कि 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर क्या होगा? मतलब समय कितना, दोनों के बीच में समय का डिफरेंस कितना होगा? 29 का सही उत्तर होगा ए, यानी 80 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि ग्रीनविच समय माध्य समय यानी जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय यानी आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? आसान सवाल है, इसके बारे में बात कर चुके हैं इसी वीडियो में, ये सवाल रिपीट हो गया है। खैर उत्तर जान लीजिए, 30 का बी होगा 5 घंटे 30 मिनट। याद आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल में कोई डाउट परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।